बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तेरी दुलारी। भाई तुम्हारी मोहब्बत हमें तुम्हारे दरवाजे पे ले आई है, लेकिन अब खाली हाथ नहीं जाएंगे यहाँ से। मैं आबदार के लिए यावर का रिश्ता लेकर आई हूँ। आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हो जाऊं, तो मैं राजी हूँ इस रिश्ते के लिए दादा जान। आपकी मुंह दिखाई पड़ता है। आज तो थक गए, मैं भी। हाँ नहीं तो फिर कब घूमे हम लोग, चीजें भी भूल गई। आप और थक जाएंगी, मुसलसल 2 दिन से कामों में लगी हुई हैं। शादी के घर में ना ऐसे ही होता है, और वैसे भी जब माँ अपनी बेटी को ब्याहती है ना, तो उसकी बस एक ही सोच होती है कि किसी काम में कोई भी कमी ना रह जाए। बस एक एहसास सा रहता है दिल को। कैसा एहसास मम्मी? चली जाओगी ना इसमें से। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं आती हूँ। पापा जान, कैसी तैयारियां जा रही हैं शादी की? मैं का शुक्र है तकरीबन सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैंने बहुत सारे इंतजाम अपनी निगरानी में। ये हमारी आबदार ज्यादा कह रही है पहले से भी अच्छी लगने लगी। दादा जान ने पहले अच्छी नहीं थी? नहीं बिल्कुल अच्छी लगती, लेकिन अब ज्यादा अच्छी लगने लगी। अच्छा वो मैं खास काम से है। जी जान। ये हमारा खानदानी जेवर है जो मैंने आबदार के लिए संभाल दिया। जान ना सब कुछ? हाँ इस पर आबदार पर। यावर कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुआ? बेटे लगता है वो तैयार हुआ ही नहीं, अभी तक देर करा देगा हमें। मैं देखती हूँ उसे। ऐसे क्या देख रही है दीदी? खालिद की शादी की बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी शकाफत को। भाई बरखुरदार अब चलने में जल्दी करो, कहीं सईदुद्दीन सजा ही न दे दे मुझे देर से पहुंचे पर। चलिए। ऐसा ही है वो, चलें। वक्त हो चुका है, मेरे ख्याल रास्ते नहीं होगी। जी अब्बा जान। आगे
बहुत मिस करूंगी। आबदार, बेटा तुम तैयार हो? चलो 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 आबदार, चलो भी, निकाह का वक्त हो रहा है। रखो तस्वीर। नहीं, अब्बू मेरे साथ जाएंगे। अरे मेरी गुड़िया, चाचू को मुबारकबाद दो, चाचू दूल्हा बन गए हैं।
आराम से बैठो, थक गई होगी। लाओ इजना को मुझे। ये लो, ये पैसे खैरात कर देना। एक गिलास गर्म दूध भिजवाओ, इसने कुछ भी नहीं खाया। कर दीजिए। बेटी, अब तुम इस घर की एक फर्द हो और इकलौती बहू भी। इस घर की बहुत सी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे कांधों पर है। उनमें से सबसे अहम जिम्मेदारी इस बच्चे की परवरिश है। ये मेरे गालिब की बेटी, लेकिन तुम घबराओ नहीं। इसकी परवरिश तुम अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम इस बिन माँ बाप की बच्ची को माँ का प्यार दे सको तो ये इस खानदान पर बहुत बड़ा एहसान होगा। आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। हमारी आमदन चली गई अम्मा जान, हमारी आमदन चली गई। हमारी आमदन चली गई। हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। फारूक के घर में बहुत खुश रहेगी, तुम फिक्र ना करो। बस दुआ करो कि वो खुश रहे। दुआ करो कि यावर उसे खुश रखे। वो तमाम खुशियां जो हम उसे नहीं दे पाए, वो यावर उसे दे सके। अमीरा, सब जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी, जिए मेरी दुलारी। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो जाओ कमरे में जाओ। इजना को कहाँ से लेकर आए? मैंने सोचा आज ही आबदार से इसकी मुलाकात करवा। आपने बहुत अच्छा। हाँ तो चलो, बस बस अब तुम कमरे में जाओ, बहुत देर हो गई है, बेचारी थकी हुई है। जाओ।
वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी मुंह दिखाई का तोहफा। सुनिए, जी बेबी जान का हुक्म था कि आप जब उठ जाएं तो उनसे मिल लें। जी अच्छा। सुनिए, कहिए। कुछ नहीं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ घर में सब मुझे बीबी जान कहते हैं। जी बीबी जान। बहुत प्यारी लग रही है हमारी बीबी। बीबी जान, आपने बुलाया था? हाँ, हम चाहते हैं तुम्हें घर की सैर भी करा दें और सारा घर दिखा दें। जी बीबी जान। प्लीज प्लीज तुम यावर से शादी करके मुझे मेरे बच्चे दिलवा दो। यावर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। प्लीज गुल परी, प्लीज मेरी बच्चे दिलवा दो। जिए मेरी दुलारी, ये है हमारा घर। पसंद आया? बहुत ज्यादा बीबी जान, बहुत बड़ा है। ये घर हमारी विरासत की निशानी है। इसकी शान और शौकत आज भी कायम है। जी बीबी जान। एक बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। जी बीबी जान। ये घर जिस शान और शौकत से खड़ा है,
यहाँ के रहने वालों को भी उसी शान शौकत, तहजीब और रवायत को अपनाना होगा। जी बीबी जी। इसलिए तुम भी आज से ही इस घर की रिवायात को अपना लो। जी बेहतर। दुपट्टा सर पर होना चाहिए, कंधों पर नहीं। जी बीबी जान। नाश्ता लग चुका होगा, आओ चलते। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो 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 बैठो। ये सुबह सुबह कहाँ निकल गई बहू को ले? कहीं नहीं अब्बा जान, घर दिखा रही थी। घर दिखाना अच्छी बात है, लेकिन नाश्ता किए बगैर? मैंने सोचा शुरू में ही इसे घर दिखा दूं, ताकि आने वाले वक्त में इसे कोई मसला नहीं, माहौल को समझने में आसानी हो। यार बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कुछ खामोश खामोश से। नहीं बाबा जान, ऐसे कुछ सोचा। शादी के बाद तो सोच बढ़ी जाती है इंसान की। मेरे ख्याल में नाश्ता शुरू करते हैं, वरना बहू क्या सोचेगी, ये लोग कितनी बातें करते हैं। लो बेटा, नाश्ता शुरू। अच्छा ही हुआ जो उस चुड़ैल से जान छूटी हमारी। ठीक कहा आपने भाभी, लेकिन दूल्हा देखा था, कितना अच्छा था। हाँ, अच्छा लड़का है, लेकिन अब इतना भी अच्छा नहीं था। आप मानो या ना मानो भाभी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अगर इतना ही लड़का अच्छा लग रहा था तो सुमन का रिश्ता वहाँ क्यों नहीं कर दिया? यूं पके हुए आम की तरह किंद्रा की झोली में डाल दिया तुमने। अब मुझे क्या पता था कि वो ऐसा निकलेगा। और फिर भाभी, आपने ही मशवरा दिया था ना कि शहर से बाहर रहते हैं, पता नहीं लड़का कैसा निकलेगा, कैसे होंगे, सब आपने ही बताया था ना। सुनो, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि जब रहते शहर से बाहर हैं तो न जाने कैसे लोग हों। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि इतना अच्छा लड़का हाथ से निकाल दिया तुमने। रहने दीजिए भाभी, ये तो मुझे भी पता है कि किससे अच्छा दामाद मिला है। लो, तुम तो नाराज ही हो गई। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और वैसे भी शहर में एक से एक लड़का पड़ा है, काल तो नहीं पड़ गया लड़कों का। और हमारी सुमन के लिए कोई लड़कों की कमी है? अब तुम अपने रिश्तेदारों में इसका रिश्ता करोगी ना? अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, जब करनी होगी पता चल जाएगा। अच्छा ही हुआ जो इसकी बेटी का रिश्ता वहां नहीं हुआ, वरना इसके तो पैर ही जमीन पे नहीं टिकते। लेकिन किंजा को इतना अच्छा दामाद मिल गया, ये ठीक नहीं। आप ही जा रही है? हाँ, श्वेत के पास। फिर आप ही अभी तो इद्दत नहीं है ना? कौन सी इद्दत? कैसी इद्दत? ये सारी पुरानी बातें हो गई हैं। तो क्या आप उसके साथ कहीं बाहर जाएंगे? नहीं, मैंने उसे यहीं बुलवा लिया, यहीं मिलूंगी उससे। बाहर जाने का मेरा मूड नहीं है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सब खैरियत तो है? कुछ परेशान सी लग रही है? नहीं, आपकी बस यावर 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा। लगा हुआ होगा अपनी दीदी जान की खिदमत में, लेकिन तुम पीछे मत रखना, तुम अपने ताल्लुक उससे बढ़ाए रखना। लेकिन अभी आपके साथ जो उसको सुलूक है, उसके बाद तो तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुलपरी, मैं जानती हूँ एक तुम ही हो जो मुझे मेरी बच्ची दिलवा सकती है। लेकिन आप ही, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? क्या मतलब? तुम एक माँ की तरफ नजर नहीं आ रही? एक बच्चे के लिए मैं लम्हा लम्हा मर रही हूँ। प्लीज प्लीज तुम यावर से शादी करके मुझे मेरी बच्ची दिलवा दो। यावर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। प्लीज
स्कूल पर। प्लीज मेरी बच्ची दिलवा दो। आप ही प्लीज चुप हो जाए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बेटी आपको जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू। मैं जानती थी एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती है। अगर एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है बेबी। आबदार, मैं जानता हूं इज़्ना को लेकर आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। ये कि गालिब भाई की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी कौन है, कहां है और कैसी है? आपको इन सारे सवालात के जवाब दिए जाएंगे, लेकिन वक्त आने पर। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि आप इज़्ना को पूरी तवज्जो दीजिएगा। मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा का तलबकार हूं, मगर इसे मेरी इल्तिजा समझकर कबूल कर लें। हाजरा बेटी, वलीमे के बारे में क्या सोचा तुमने? वलीमे के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। बीबी जान, बात सादगी से शादी की हुई थी, इसलिए वलीमे का सवाल ही नहीं। लेकिन बेटा, ये तो सुन्नत है। लेकिन बाबा जान, ऐसा करना जरूरी भी तो नहीं। जरूरी तो नहीं है, लेकिन बुरा तो लगता है ना। हम ऐसा करते हैं कि उन लोगों को खाने पर अपने घर बुला लेते हैं। ये ठीक है बेटा, उन्हें दावत पर जरूर बुला लेना चाहिए। यावन, तुम्हारा क्या ख्याल? ठीक है, अगर आप दोनों मिलकर फैसला कर चुके हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। तो फिर ठीक है, तुम बहू को कह दो कल उसके मैके वालों की दावत हमारे यहाँ है। हाँ, बाकी इंतजामात में करा लूं। शुक्रिया। पर ये बुरी खबर है। यावर के बारे में? हाँ, यावर तुम्हारा फोन इसलिए रिसीव नहीं करा था क्योंकि उसने शादी कर ली। जिए मेरी दुलारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फारूक। वालेकुम सलाम। सईद, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तुम सुनाओ, आबदार कैसी? सब खैरियत है, बहू माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो फारूक, तुमसे एक जरूरी बात करना थी। कहो, क्या बात है? वो तुमने वलीमे का कुछ सोचा? नहीं सईद, वलीमे का तो कोई इरादा नहीं। तुम तो जानते हो कि गालिब की मौत की वजह से हमने शादी भी बड़ी सादगी से की है। हाँ, मैं जानता हूँ फारूक। लेकिन सईद, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि तुम्हें एक छोटी सी दावत में बुला सकूं। दावत पर? भाई, वलीमा नहीं किया तो क्या हुआ? हम आपस में बैठकर रात का खाना तो साथ खा सकते हैं ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं और हाजरा चाह रहे हैं कि कल रात का खाना हम और तुम्हारी फैमिली मिल बैठ के खाएं हमारे घर में। ठीक है फारूक, मेरी तरफ से तो हाँ है। मैं बाकी घर वालों से पूछ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन सबको याद से कहना कि दावत पे आना जरूर है। हाँ हाँ, हम जरूर आएंगे, और इस बहाने आपका बेटी से भी मिल लेंगे ना हम। जरूर सही, जरूर। ठीक है फारूक, मैं फिर कल हाजिर होता हूँ तुम्हारे साथ, और मेरा प्यार देना आबदार को और यावर को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
ये ले। तो आप चल रहे हैं ना कल आबदार के घर दावत में? दावत में? हाँ, उन्होंने अब्बा जान को दावत दी है। तो अब्बा जान जाए ना, हम जाकर क्या करेंगे? अरे भाई, अब्बा जान ने कहा है कि हम लोग भी उनके साथ जाएंगे। तो तुम लोग जाओ ना, मुझे कल काम है। जानती थी कि आप यही कहेंगे। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये यावर तुम्हें कैसा लगा? सच कहूं तो यावर ठीक ठाक लड़का है। यही तो मैं सोफिया को कह रही थी कि यावर का रिश्ता ठुकराकर उसने गलती की है। अब्बा जान के मुंह से भी सुना है कि वो लोग काफी रुपए पैसे वाले हैं। रुपए पैसे वाले, लेकिन देखने में तो कहीं से नहीं लगते। आलिया बेगम, जो लोग खानदानी अमीर होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते। चले, ये तो अब वहां जाकर ही पता चलेगा कि उन तिलों में कितना तेल है। भाभी, कौन से कपड़े पहनकर जा रही हैं अब्दार के घर? वही तो देख रही हूँ। शादी वाले कपड़े तो नहीं पहनूंगी, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोगों के पास नए कपड़े हैं नहीं, वही कपड़े बदल बदल कर पहनते हैं। अरे मैं तो ऐसे ही चल रही हूँ, मुझसे नहीं हुआ जाता अब तैयार व्यार। लेकिन सोफिया, मैंने तो सुना है कि वो लोग बहुत रुपए पैसे वाले हैं। अरे कहाँ भाभी, आपने देखा नहीं वो उस चुड़ैल अब्दार को कितनी सादगी से ब्याह कर ले गए? वरना ये पैसे वाले लोग शादी ब्याहों पर ही तो दिल खोलकर पैसा खर्च करते हैं। ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन दावत मिली है तो जाएंगे तो जरूर, और मैं तो खूब बन संवर कर जाऊंगी। वो लोग कैसे भी हों, हमें तो अपना रोब डालना है ना उनके ऊपर। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं। इज्जा क्या पहन रही है? पता नहीं, इस लड़की की तो मुझे समझ ही नहीं आती, कभी कुछ पहन लेती है कभी कुछ। भाभी, वैसे आपने शुक्राने के नफल तो पढ़े थे ना? क्यों, किस बात की? अरे उस चुड़ैल अब्दार के इस घर से दफा हो जाने के। हाँ, ये तो है, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे फैसले की वजह से हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम समन के लिए यावर का आया हुआ रिश्ता न ठुकराती तो आबदार इस घर से कैसे जाती? वैसे सोफिया, मुझे कभी कभी लगता है कि तुम बाद में पछताओगी। मैं जो फैसला करती हूँ उस पर कभी नहीं पछताती। जो भी हुआ अच्छा हुआ, कम से कम हमारी इस अब्दार से तो जान छूटी। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब्बा जान आप अभी तक तैयार नहीं हुए, क्या हुआ आपको? अकरम चाचा, अकरम चाचा। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही अब्बा जान, दवा लिया आपने? सुबह खाई थी, लेकिन बस अचानक ही वो दौरा पड़ गया, खांसी। मैं ठीक हो जाऊंगा, थोड़ी देर आराम करूंगा। लेकिन अब्बा जान, हमें तो आज आबदार के यहाँ जाना है ना दावत में। नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा, ये तबीयत कुछ ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। नहीं अब्बा जान, आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं हम? अरे नहीं बेटा, वो मैंने यासिर से कह दिया, वो है यहाँ मेरे पास, मगर वो आबदार को मत बता, मेरी तबीयत खराब, परेशान हो जाएगी बेचारी। अगर अब्बा जान, तुम लोग जाओ, मेरी फिक्र मत करो। चाचा, अब्बा जान का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत फिक्र न करो, अकरम है मेरे पास, यासिर है, तुम फिक्र मत करो, जाओ, वो इंतजार करिए। और उसे ढेर सारा मेरा प्यार दिया। जी अच्छा। कहना कि उसके दादा उसे याद कर रहे थे, मेरी दुआएं उसके साथ।
लो। जी यहाँ मुझे मेरे कमरे तक ले जाओ। ताई अम्मी, दादा जान नहीं आए? नहीं बेटा, दादा जान की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें क्या हुआ था? थोड़ी खांसी हो रही है अब्बा जी को। मैंने तो कहा उनसे कि अगर नहीं चल रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी है ना, हमें इतनी दूर भी चलना है। चले, देर हो रही है, हम तो चलते। अरे तुम भी चलो ना, बातें करने में लगी हुई हो, चलो। गुलपरी, पर एक बुरी खबर है। यावर के बारे में? हाँ, यावर तुम्हारा फोन इसलिए रिसीव नहीं करा था क्योंकि उसने शादी कर ली। अगर मैं आपको समझा दूं तो खुदारा मुझे गलत मत समझिएगा। आबदार शुरू ही से लाओबाली और अपनी मनमानी करने वाली लड़की है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो उसकी पहली मंगनी टूट गई। कौन सी हरकत? भाई कैसे अब्बा जान? आशिक, अब्बा जान ले